हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज है 1 जनवरी 2025 एंड साल के पहले दिन की शुरुआत हमने की एक अच्छे पुश वर्कआउट के साथ, जिसमें हमने चेस्ट, शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स को ट्रेन किया। आज सुबह मैं उठा एक स्लाइट कोल्ड के साथ एंड बहुत जल्दी मैं अपने एक डॉक्टर को दिखाने वाला हूँ। बट आज जो ये कोल्ड था उसके वजह से मुझे इंटरनली थोड़ा वीक फील हो रहा था, जिसके वजह से आई कुडंट पुश वेरी हैवी इन द जिम। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा सा वॉल्यूम ट्रेनिंग करूँगा, थोड़े एक्स्ट्रा रेपिटेशंस एंड सेट्स एंड एक्सरसाइज वेरिएशंस पे फोकस करूँगा एंड ट्राई एंड इम्प्रूव माय टेक्निक एंड कंट्रोल एंड अचीव मोर माइंड मसल कनेक्शन एंड हाइपरट्रोफी इन टुडेज वर्कआउट। सो कल 31st था एंड एक्चुअली मैंने कल 31st होने के बावजूद कुछ ज़्यादा सेलिब्रेट किया नहीं, बिकॉज आई वॉज नॉट इन दैट जोन। एंड येस्टरडे इवनिंग मैं एक अच्छे जॉग पे भी गया था। So I got back home, ordered some good food, and watched a movie and went to sleep by around 11 p.m. So we were quite well rested and recovered, but ये कोल्ड के वजह से इंटरनली थोड़ा वीक फील कर रहा था मैं। सो एनीवेज हमने स्टार्ट किए विद द इंक्लाइन डम्बल बेंच प्रेस। इसके हमने 3 सेट्स किए आज with 65 pounds, 55 pounds and 45 pounds. And तीनों सेट्स में we got about 8 to 12 repetitions. And focus, जैसे कि मैंने पहले कहा, was on my technique and form, because मैंने देखा है that my hip rises a bit जब मैं ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ विथ हैवी वेट्स। सो ये साल मैं ट्राई करने वाला हूँ दैट माई फॉर्म इज़ बेटर ऑन दिस एक्सरसाइज एंड मैं वेट्स को और बेटर कंट्रोल करूँ एंड ज़्यादा माइंड मसल कनेक्शन अचीव करूँ। सो हाइपरट्रोफी में मेरे हिसाब से वेट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ज़्यादा भी लाइट वेट पे ट्रेन करने से आपको हाइपरट्रोफी नहीं मिलेगी, ना बहुत हैवी वेट लेने से, बिकॉज उसमें आप सिर्फ वेट को मूव कर रहे हो। एंड अगर आप सही टेक्निक से मूव कर रहे हो, दैट्स ग्रेट, यू विल इंक्रीज योर स्ट्रेंथ एंड दैट विल बी द सिंपल रूल ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड जो आप यूज़ करोगे। बट स्ट्रेंथ के अलावा आपको एक ऐसा वेट लेना है विच इज़ 70 to 90% ऑफ योर मैक्सिमम and train at that for hypertrophy, and you will get good results, that's for sure, because I have gotten the results and मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। फिर मैंने किया इंक्लाइन बारबेल बेंच प्रेस। इसका मैंने एक ही सेट किया विद द 20 kg प्लेट्स। लास्ट टाइम 15 kg प्लेट्स के साथ 20 reps किए थे मैंने। सो दिस टाइम वी गॉट अराउंड 8 या 10 reps। एंड एक एक्स्ट्रा वेरिएशन मैंने इस जिम में ऐड किया है, काफ़ी टाइम के बाद ये एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है आफ्टर एडिंग अ डिफरेंट वेरिएशन। प्रीवियस जिम में मैं स्मिथ मशीन पे परफॉर्म करता हूँ एंड इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स स्टार्ट योर ट्रेनिंग सेशंस विद डिफरेंट एक्सरसाइजेज, बिकॉज हमारे ब्रेन को पता नहीं है कि कौन सा एक्सरसाइज है, इट जस्ट अंडरस्टैंड्स रेजिस्टेंस। सो स्टार्टिंग विद और एडिंग a different variation can help you even break plateaus and achieve more muscle growth and hypertrophy. फिर फ्लाइज के लिए मैंने किए केबल क्रॉस ओवर के 2 सेट्स। ये भी काफ़ी लाइट वेट ही लिया मैंने, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड फिर पेक डेक मशीन के 2 सेट्स किए। सो दिस इज़ माई फेवरेट एक्सरसाइज फॉर चेस्ट फ्लाइज एंड दिस एक्सरसाइज इज़ रियली गुड अगर आप इसे करेक्ट तरीके से परफॉर्म करते हो। एंड करेक्ट तरीका मेरे हिसाब से ये है कि आप आपके स्कैपुला को रिट्रैक्ट करो, चेस्ट को ऊपर रखो एंड जस्ट इमेजिन दैट यू आर ब्रिंगिंग योर एल्बोज टुगेदर ड्यूरिंग द कॉन्सेंट्रिक पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट, जिसके वजह से आपको एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा चेस्ट पे। एंड व्हेन यू आर लीविंग इट, देन जस्ट मेक श्योर कि आप इसेंट्रिक को कंट्रोल कर रहे हो, तो उसके वजह से आपको बहुत अच्छा एक्सपेंशन मिलेगा आपके चेस्ट मसल्स पे एंड योर चेस्ट विल फॉर श्योर गेट फायर्ड अप। सो इसके हमने 2 सेट्स किए एंड ये एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको ज़्यादा वेट पर ट्रेन करने की ज़रूरत है नहीं। ऑफ कोर्स यू कैन गो एंड मैक्स आउट द मशीन्स विद दिस एक्सरसाइज, बट इफ़ in the long run you want to kind of protect your joint health also, so you can alternate it by taking a heavy set and then a lighter set. That is how I train, because even in the lighter sets काफ़ी effective exercise है ये। फिर shoulders में हमने सिर्फ side delts train किए, because front delts already train हो गए थे in the inclined dumbbell bench press and barbell bench press. So side delts एक slow twitch muscle fiber group है एंड इस मसल को ग्रो करने के लिए वी हैव टू ट्रेन देम बिटवीन रेप रेंज ऑफ 12 to 20 reps एंड वेट उस रेप रेंज के हिसाब से सिलेक्ट करो कि आप
12 to 20 रेप्स के बीच में फेलियर अचीव करो, बिकॉज मेरा मानना है दैट इट्स अ स्मॉलर मसल ग्रुप एंड ओनली इन अ लाइटर वेट इज़ व्हेन यू एक्चुअली गेट अ गुड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन एंड आप वेट को भी कंट्रोल कर पाते हो एंड माइंड मसल कनेक्शन अचीव करोगे. अगर ज़्यादा हैवी लोगे सो इट माइट अफेक्ट योर एल्बोज एंड आप एल्बोज से लिफ्ट करोगे, मे बी इवन योर ट्रैप्स. देन फॉर ट्रेनिंग द ट्राइसेप्स हमने एक ही वेरिएशन किया, दैट इज़ द केबल पुश डाउन. इसके हमने 2 सेट्स किए एंड दिस एक्सरसाइज हैज़ बीन अ गेम चेंजर फॉर मी इन ग्रोइंग माई ट्राइसेप्स. मेरे हिसाब से दिस वन एक्सरसाइज इज़ इनफ टू ट्रेन ट्राइसेप्स, स्पेशली ऑन अ पुश डे. अगर आप एक डेडिकेटेड आर्म डे कर रहे हो then of course you can add another overhead variation. Hey guys, welcome back to today's video. So आज का वर्कआउट काफ़ी अच्छा था. I'll say that it was not a 10 on 10 workout or my best workout because जो कोल्ड के वजह से थोड़ा सा वीकनेस फील हो रहा था मुझे, that was affecting my workout. So because of that I couldn't push a lot. So I kind of had a good high volume training workout focusing more on technique and hypertrophy. And high volume से मेरा मतलब ये है that जो भी मसल ग्रुप्स हमने ट्रेन किया, लाइक चेस्ट के आई थिंक वी डिड अ टोटल ऑफ 9 सेट्स एंड शोल्डर्स के वी डिड 4 सेट्स एंड ट्राइसेप्स के 2 सेट्स. सो इट्स लाइक पर मसल ग्रुप हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग में भी मैं 10 सेट्स के ऊपर नहीं जाता हूँ ताकि वीकली मैं 20 सेट्स के ऊपर कोई भी मसल ग्रुप को ट्रेन ना करूँ ओवर 2 ट्रेनिंग सेशंस. सो द थिंग इज़ कि ये जो कोल्ड है इट्स बिकॉज ऑफ माई एलर्जी एंड इट्स गोइंग एंड कमिंग बैक. मुझे पता नहीं क्यों. कल तक आई वॉज फाइन, आई स्लेप्ट अर्ली इन स्पाइट ऑफ इट बीइंग 31st एंड आई गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, बट स्टिल सुबह में जब मैं उठा था तो थोड़ा सा कोल्ड फील हो रहा था एंड थोड़ा सा वीकनेस भी फील हो रहा था. बट इसका मतलब अभी आई एम गोइंग टू शो इट टू वन डॉक्टर. वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर है जिससे मैं मेरे एलर्जीज़ के मेडिसिन्स लेता था एंड उसके वजह से ही मतलब जो भी मेरे पूरे एलर्जीज़ थे फ्रॉम द रूट दे वर गॉन, बट आई डोंट नो दे एलिवेटेड दिस टाइम. इसका रीज़न आई थिंक यही है दैट विंटर्स में फर्स्ट टाइम मैं एक डेफिसिट पे हूँ एंड इवन दो हमारा प्लान था टू ईट एट मेंटेनेंस या अराउंड मेंटेनेंस फॉर दीज 2 weeks, वी स्टिल स्टक टू आवर प्रीवियस कैलोरिक गोल पर डे ऑफ 2000 या 2000 to 2200 कैलोरीज. एंड एक दो दिन ऐसे थे वेर आई कंज्यूम 2300 एंड 2400 कैलोरीज. इन फैक्ट कल 31st था तो कल भी मेंटेनेंस पर ही खाया मैंने. बट आई थिंक इट्स kind of in the air and this can also be one of the reasons, the calories being low, this cold being in the air and बीच में थोड़ा सा hydration on point नहीं था like I mentioned. But anyways, I'm going to focus more on my recovery. So आज मैं steps थोड़े कम करने वाला हूँ. I'll be doing 5 to 8,000 steps and I'll be going for a nice evening walk. कल शाम को हम एक अच्छे जॉग पे गए थे as you saw in the previous video and we jogged for about 8,000 steps and walked I think 3,000 steps, so total around 11k steps किए थे हमने. So that was a great jog and तो वही है, थोड़ा सा exhausted भी था कल मैं. and since the past few years on 31st, that is the last day of the year, मैं उतना पार्टी वगैरह नहीं करता. I usually like to stay at home and spend time with my family and relatives and friends. And sometimes I just stay at home, watch a movie, go to sleep. So the thing is कि मतलब ऐसा मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि you shouldn't party. If you want to then you should. But this year मैं बिल्कुल भी जोन में नहीं था to party etc. and I was as it is exhausted yesterday night, तो मैं काफ़ी जल्दी सो भी गया था. Speaking of my goals for 2025, so मैं ज़्यादातर unrealistic goals set नहीं करता हूँ. I set realistic goals, whether it's long term or short term goals. Long term goals मैं थोड़े unrealistic set करता हूँ because I do believe that you have to aim for the stars so that you can fall back and at least hit the moon. But मैं ये भी मानता हूँ that short term goals, whether it's your daily goals, your daily tasks, weekly tasks या whatever your goals are for the next 2-3 months, वो थोड़े realistic होने चाहिए so that
you feel motivated as and when you achieve each goal and you keep moving forward accordingly. क्योंकि अगर आप unrealistic short term goals set करते हो तो उसमें से कुछ अचीव अगर नहीं हुआ सो यू माइट जस्ट फील डीमोटिवेटेड एंड नॉट वांट टू कैरी फॉरवर्ड. इसलिए शॉर्ट टर्म गोल्स कीप इट रियलिस्टिक ताकि आप वो अचीव करते जाओगे एंड आगे बढ़ते जाओगे. तो मेरे 2025 के गोल्स फिटनेस को लेके बहुत सिंपल है. एक है जो भी बेसिक्स हम कर रहे हैं, दैट इज़ ट्रेनिंग, डाइट, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, स्लीप एंड डेली स्टेप्स. इसमें और कंसिस्टेंट होना है एंड और सीरियसली करना है इसको. सेकेंडली मेरा गोल है कि मैं एस्थेटिक्स पे फोकस करूँ. सो मुझे विजुअली एक बहुत अच्छी फिजिक क्रिएट करनी है एंड दैट विल हेल्प मी इन माय वर्क एज वेल. थर्डली आई वांट टू इंक्रीज माय स्ट्रेंथ, जिस पर हम ऑलरेडी काम कर रहे थे, बट आई वांट टू मेक मोर प्रोग्रेस. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली above all this, I want to lead a healthy lifestyle and I want to focus on my health. तो मैं पूरी कोशिश करने वाला हूँ कि मैं एस्थेटिक्स, स्ट्रेंथ एंड हेल्थ को कंबाइन करूँ. बिकॉज जब हम एस्थेटिक्स को चेज़ करते हैं सो देयर इज़ नो हार्म in going to the gym just to look lean or just to look good. That is also a good enough goal to start. And बहुत लोग ऐसे बोलते हैं no, this cannot be a good goal, but मेरे हिसाब से if somebody just wants to hit the gym to look good, that's fine. And of course strength के लिए तो बहुत लोग जाते हैं, but जब हम सिर्फ एस्थेटिक्स चेज़ कर रहे हैं यूजुअली हमारा मतलब स्ट्रेंथ उतना इंक्रीज़ नहीं होता एंड वी इग्नोर आवर स्ट्रेंथ एंड हेल्थ की भी वाट लग जाती है बिकॉज इंटरनली वी आर यूजुअली नॉट फीलिंग ग्रेट. सो दैट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स आई सी विद पीपल चेजिंग जस्ट एस्थेटिक्स एज अ गोल. फिर कुछ लोग हैं जो स्ट्रेंथ को चेज़ करते हैं तो ऑब्वियसली वो एक एस्थेटिक फिजिक नहीं क्रिएट कर पाते हैं बिकॉज यूजुअली दे गो ऑन अ सरप्लस एंड दे एंड अप प्रीटी बल्किंग एज वेल एंड उसके वजह से उनकी हेल्थ भी ऊपर नीचे हो जाती है. सो मेरा एम है कि मैं एस्थेटिकली एंड विजुअली एक अच्छी फिजिक क्रिएट करूँ. आई इंक्रीज माई स्ट्रेंथ ऑन माई लिफ्ट्स एंड कीप प्रोग्रेसिंग एंड आई फोकस ऑन माई माइक्रो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एंड ओवरऑल लाइफ स्टाइल. क्योंकि ये मेरा कोर है ऑफ even starting this video creation journey. The core of it is to become healthier and I don't want to go to that extent कि मैं एकदम ही lean shredded रहूँ because that's not sustainable. So healthy रहने के लिए I will look to create a balance between aesthetics and strength and एक ऐसे point पे मैं focus करूँगा जहाँ पे I can have a sustainable diet plan and a sustainable a body fat percentage at which I can create a good aesthetic and visually good looking physique. So it's as simple as that. And internally भी मैं अच्छा feel करना चाहता हूँ because aesthetics पे जब focus करते हैं तो internally health थोड़ी बिगड़ सकती है and वो मुझे नहीं चाहिए, वो मुझे avoid करना है. So this is pretty much my goals for 2025. It's very simple. अभी ये कैसे करना है, I've already put it down on paper and हम already work कर रहे हैं इस पे. मेरे experience से since the past few years, what I've realized is earlier I was not the quickest of learner, so I would take slightly more time than others to achieve my goals. However, this is just a tip from me. अगर आपके भी कुछ गोल्स हैं फॉर 2025 एंड यू वांट टू अचीव योर गोल्स, सो सबसे पहले तो यू शुड हैव सम गोल्स बिकॉज अगर आपके कोई गोल नहीं है सो यू विल जस्ट कीप स्विंग हियर एंड देयर एंड यू वोंट बी ऑन एनी ट्रैक एंड देन यू जस्ट फील डीमोटिवेटेड, यू फील लाइक क्विटिंग एक्सेट्रा. सो यू शुड हैव अ गोल. एक बार आपका गोल है लॉन्ग टर्म गोल, उसको शॉर्ट टर्म गोल्स में स्प्लिट कर दो एंड स्टार्ट वर्किंग इन रिवर्स. वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइमलाइन दो, एक रियलिस्टिक टाइमलाइन दो. जैसे कि मेरा जो गोल है इज़ टू गेट इनटू सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज इन April, by April. So I have like 4 months of prep, that is 16 weeks. So that's quite a realistic time to achieve that goal. So इसी तरीके से आपको भी एक टाइमलाइन सेट करना है to achieve any goal that you've thought of. But most importantly आपको आपके लर्निंग abilities को fasten up करना है. So try and become a quick learner
and this will only come with experience, by being alert, by being aware, by listening, and by processing whatever knowledge आप इनटेक कर रहे हो, ताकि आपका आउटपुट अच्छा रहे एंड फास्ट रहे, एंड दिस विल हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स इन योर टाइमलाइन, इफ़ नॉट फास्टर. क्योंकि यूजुअली क्या होता है, हम टाइमलाइन जो भी देते हैं, अगर हम वी आर नॉट अ ग्रेट लर्नर एंड वी आर वर्किंग स्लोली टूवर्ड्स अ गोल, तो हम 1 साल लेते हैं, वो गोल हम 2 साल के बाद अचीव करते हैं. सो दैट इज़ फाइन, बट देन टाइम जस्ट कीप स्लिपिंग अवे. सो अगर आपको आपके गोल्स भी जल्दी अचीव करना है, सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द टिप दैट आई जस्ट थॉट आई शेयर इट विथ यू ऑल. सो देखते हैं, आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर दिस ईयर, एंड आई होप दैट हम सब हमारे गोल्स अचीव करें, वेदर इट्स फिटनेस और वर्क. एंड एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ दैट जो भी स्पेशली जो भी यंग लोग हैं जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, फिटनेस हैज़ टू बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, and you have to lead a healthy lifestyle. That should be your goal, and fitness has to be part of it. So उसके अलावा जिम में हार्ड ट्रेन करने के अलावा आपको डाइट पे भी फोकस करना है एंड आपके काम पे भी फोकस करना है. You cannot have your entire day just revolving around what you're going to train in the gym and then come and eat shit, and then you'll probably not make any progress on your strength or on your aesthetics, and health तो then just goes out of the way. So fitness has to be part of your day, lifting has to be part of your day. Of course you can plan for it, think about it, do your research etc. वो सब ज़रूरी है. डाइट भी फॉलो करना ज़रूरी है, स्लीप भी ऑन पॉइंट रखना ज़रूरी है, कार्डियो भी करना ज़रूरी है, हाइड्रेशन भी ज़रूरी है. बट ये सारी चीज़ें आपके दिन का हिस्सा होना चाहिए, विच becomes a part of your lifestyle, which we call healthy lifestyle. And along with this it's very important कि हम हमारे वर्क के गोल्स को भी चेज़ करें एंड हमारे स्किल सेट्स भी डेवलप करें, एंड इवन फोकस ऑन दैट, बिकॉज दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. सो मेक श्योर कि आप सिर्फ पूरा दिन यही नहीं कर रहे हो, आप ये फिटनेस पे ही फोकस नहीं कर रहे हो. गो you should also be focusing, if you're a student, then on your studies, and if you're working, then whatever work you have and whatever work goals are there. So that's all for me. मिलते हैं अगले वीडियो में. Till then, take care, stay fit and stay strong.